जुनैरा, तुमने हरूसा की वीडियो देखी थी अभी रिसेंटली? ओ हाँ हाँ, तुम्हें पता है उसकी एंगेजमेंट हो गई है? ना करो, किसके साथ? ये और मजे की बात, ऐसी कोई डेस्परेट थी अपनी। मॉर्निंग। तुम क्या कर रही हो? मैं आज सोच रही हूँ कि मैं आज स्क्रबिंग करूँ और क्लेंजिंग करूँ। करो करो जाके हमारे इट्स अ स्किन केयर डे, चलो दैट्स व्हाट अच्छा यू हैव तुम्हें टू डू। पता है उसने अपने हस्बैंड को रिवील नहीं किया है कि वो किससे कर रही है। ऐसे मुंह छुपा रही है, हार्ट बनाया हुआ है। ऐसे मुंह छुपा के। और तुम्हें पता है उससे बढ़कर कि इतना फिजूल मेकअप करवाया हुआ था, मुझे लगता है फ्री में मिला नहीं ना होगा मेकअप करना, उसने खुद ही किया फ्री में होगा। मिला होता बुराइयां तो करती ज्यादा अच्छा रहती हो। होता ना, अगर फ्री में मिला ना होता तो। अगर आपने पैसे दिए फिर तो अच्छी होनी चाहिए थी यार चीज़। मुझे लगता है उसने घर में करा है तो तुम्हें पता, बड़ी कंजूस थी। Oh my God। मुझे कह रही थी तभी मुझे पूछ रही थी कि तुम्हारा पूछ रही थी मुझसे, कहती कैसी है मिनाहिल। एक तो तुम्हें पता है ना हमारे घर में लोग बस आते जाते महफिलें लगती हैं। तुम क्या करने लगी हो? मैं स्क्रबिंग करने लगी हूँ। मुंह पे? हाँ। स्क्रब। स्क्रब करने दो कभी कभी तो ये मूड होती है। स्क्रब इज टू हार्श फॉर योर स्किन एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फेस। चलो बॉडी पे आई स्टिल गिव यू लेवरेज, लेकिन मुंह पे तुम स्क्रब देखो रुक जाओ, देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं ना कंफ्यूज हो जाऊंगी, फिर मुझे सारे स्टेप्स भूल जाएंगे। ठीक है यार, तुम अच्छा स्टेप्स मेरे करो, अपने उसके बाद बाल जब तो तुम्हारी बंद करो, स्किन खराब हो जाएगी इतने ना। खुले छोड़े हुए हैं, ऐसे कौन स्क्रब उसने देखो ऊपर वो कितना उसने अपना सैलून वाली वाइब दी हुई है ऊपर। उसने वो पूरा, वो क्या कहते हैं उसको, वो पट्टी, व्हाट डू यू कॉल दैट? नीला वाला पट्टा। हां, तौलिया। अच्छा बाय द वे कितनी अच्छी स्मेल है। बाय द वे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप देती रहूं कि स्क्रब से पहले क्लींजर भी होता है, तो हाँ, आपने that's क्या too important. क्लींजिंग की है? नहीं, it's always the cleansing first. You can't do scrub directly, I would suggest. मुझे क्या पता था कि क्लेंजिंग भी होती है। तो क्लेंजिंग और स्क्रबिंग एक ही बात है, अगर मैं No. स्क्रबिंग कर लूँ तो क्लेंजिंग नहीं हो बहुत जाएगी। डिफरेंट। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम यही वाला स्क्रब फेस पे भी यूज करोगी? नहीं, ये बॉडी स्क्रब है। Okay, ठीक है। फिर ठीक है, क्योंकि मैं यही मैंने कहा पता चले यही हमारी वाला इस्तेमाल कर रही हो। शादी से हेली। स्क्रब इज एन एक्सफोलिएटर, ठीक है, और एक्सफोलिएशन आपको मुझे लगता है हफ्ते में एक दफा करनी चाहिए, नथिंग मोर देन दैट। तुम अपने पोर्स खुलवाना चाह रही हो, स्क्रबिंग से पोर्स तुम चाह रही हो तुम्हारे जिल्द के मसाम खुल जाए। नतालिया, स्क्रबिंग से पोर्स बंद नहीं होते। नतालिया Okay, मैं तो नतालिया, रोज right. मेकअप नहीं डर के मारे करती हूँ कि मेरा नहीं, मेरा देखो, फेस खराब हो मेरी बात जाएगा। सुनो, तुम लोगों की स्किन केयर रूटीन तो मुझे समझ ही नहीं आती, कभी कुछ होते कभी कुछ यार होता है। हमारे बड़े सिंपल से स्पेसिफिक से हैं। तुम जो है ना ये अक्सर रात तो तुम मशवरा किया करो ना यार। ये इसमें मतलब मशवरा करने वाली क्या बात है? देखो तुम लोगों की जो स्किन केयर रूटीन है ना, और ये स्क्रबिंग और ये सारी, ये मुझे समझ में यार ये रात वाला ट्रेंड ना हमारी अम्मियों के जमाने में पॉलर वाली बाजियां करती अभी थी। तक Come on, बंद get कर आ over रहे, it. तो कोई रीजन तो होगी कि ये right रात करने को लगा सो यार। के उठती है, सुबह कहती है स्क्रब करना है, आज सुबह कहती है ये करना है, और सुबह कहती हफ्ते है में cleanser करना है। 4 दिन, दैट्स मैसिव वो नितालिया। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लेती स्क्रब हूँ। इज एन एक्सफोलिएटर, इस चीज को अंडरस्टैंड करो। और ज्यादा एक्सफोलिएशन भी आपकी स्किन की लेयर को और आपकी डिफरेंट चीजों को डैमेज करती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए? नहीं स्क्रबिंग करनी चाहिए, लेकिन हम मेरे ख्याल से हफ्ते में दिखाओ एक दफा कौन सा वाला, क्या तुम्हारी consistency है काफी scrub है। की? ये देखो, इसके अंदर ग्रेन्स भी हैं। और अच्छा तुम्हें पता है कि फेस के लिए बड़े माइल्ड ग्रेन्स यूज करने चाहिए अगर तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है। और जहाँ तक मुझे स्किन दिखाई दे रही है बहुत साफ सुथरी है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा किया करो। यार, और तुम उठा के जो है इतना हार्श वाला, तो मेरी बात सुनो जुनैरा, तो तो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये मुंह के लिए क्या? हाँ यार, तुम्हें पता है कि इतना ग्रैनुलेटेड, देखो, तुम अपना बाजू दे लेकर आओ, मैं लगा के दिखाती हूँ तुम्हें। लाओ इधर लाओ। नहीं, ये तुम अपने मुंह पे ये वाला लगा रही हो। हाँ, ये दानेदार है, ये कितना ज्यादा क्योंकि ये फेस granulated के है। लिए ही है, इस वजह से। और ये वाला बॉडी के लिए। अच्छा चलो लगा के फिर मेरे लगा देना, ठीक है? तुम ऐसी ये मैं बॉडी के लिए फिर यूज कर लूं, प्यार but से never इधर for the आके face। लगाओ ना यार, ये छलांग मारो। चलो मुंह पे से तुम टेबल इसको पर गिर जाऊं feel ऐसे। करो, ये देखो ये कितना ज्यादा इसका वो है। व्हाट अ केयर, वेरी नाइस। तो फिर मैं क्या करूं, मुझे बताओ ना। एक्सफोलिएटर तुम इसको हाथ पे सिर्फ, जुनैरा तुम इसको हाथ में फील करो, देखो हाथ भी कितना ज्यादा रफ लग रहा है और ये मुंह पे कर रही है। इमेजिन, दिखाओ मुझे। अब तो स्क्रब्स कितने डिफरेंट आ गए हैं। नतालिया तुम मेरी इसको सिर्फ एक जान, दफा ये मेरी हाथ बात सुनो, ये तो बहुत हार्श है, तुम्हारी तो Exactly. इतनी मासूम सी स्किन है, कभी कभी तो होती है, ठीक है? मेकअप करके तो ये ऐसी खुराट सी हो जाती है, लेकिन खैर बदतमीज है, ये तो चाहती ही नहीं कि मैं प्यारी लेकिन यार हूं। ये आर्टिस्ट का कमाल है। लेकिन देखो, इट्स वेरी इट्स वेरी हार्ड। एग्जैक्टली, मुझे नहीं लगता स्मेल्स गुड। इट स्मेल्स गुड, बट यार ये बहुत हार्श है। और ये वाला दिखाओ, तो क्या मतलब है? अब क्या स्क्रबिंग जब हम करते हैं तो क्या वो ग्रैन्युलेटेड नहीं होता? नहीं ग्रैनुलेटेड होता है, लेकिन देखो अगर आपकी स्किन पे इतनी ज्यादा जो है वो टाइट, वो टफनेस नहीं है, मतलब वो इतनी बुरी नहीं है तुम्हारी मतलब skin बहुत- कंपैरेटिवली compare- इससे ज्यादा मुझे ये थोड़ा कम कम दानेदार लग लग रहा है। तुम रहा है। इसको ट्राई करो,
मतलब इस पे मुझे इतने दाने नजर नहीं आ रहे, इस पे तो यार, यार ये तो ये मैं मुंह पे लगा मतलब सकती हूँ। आई डोंट नो, इट्स अ बॉडी मुझे तो लगता है कि मैं इनको अपने नकल्स पे भी यहाँ लगाऊंगी ना तो अच्छा खासा ये जो थोड़े बहुत खराब हो जाएंगे ये भी उतर जाएंगे, हो जाएगी। तुम्हारे Oh my फेस के लिए नहीं है। क्या यही मसला है मनाहिन? मुझे ऐसा लगता है ये हमारी तो सहेली ऐसी अच्छा है, मेरी बात लेकिन सुनो, बात ठीक है, खत्म अब तुम करने लोगों दिया ने करो अपनी आगे पूरी से। कहानी मुझे सुना दी, ठीक है, अब मैंने स्क्रबिंग रोक दी। अब मुझे पहले ये बताओ कि क्या ये ग्रैन्युलेटेड स्क्रब्स अगर मैं यूज ना करूं, ठीक है, तो फिर इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? यार दूसरे स्क्रब्स भी होते हैं जिनमें कम Exactly. ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो हल्के वाले होते हैं। और ग्रैन्यूल से क्या होता है? एंड पर्सनली मैं तुम्हें एक बात बताऊं, स्क्रब से ज्यादा इट्स अ वे मोर बेटर ऑप्शन के बाकी एक्सफोलिएटर्स भी हैं मार्केट में, यू कैन ट्राई Try दैट। them. और एल्स क्लेंजिंग कैन नेवर गो रॉन्ग। क्लेंजिंग एक तो माइल्ड भी होती है आपकी स्किन के लिए, तो क्लेंजिंग स्क्रबिंग नहीं होती? नहीं, it's totally different. क्लिनजिंग इज अ डिफरेंट थिंग, स्क्रबिंग इज अ डिफरेंट थिंग, एंड बिफोर स्क्रबिंग आपको क्लिनजिंग करनी होती है। ऐसे कैसे स्क्रब कर लिया तुमने? तो स्क्रबिंग से हो तो रहा है। ये बात तो हम घर में नहाते भी हैं तो क्या करते हैं, पहले सोप यूज करते हैं हाँ। या बॉडी वॉश यूज करते हैं, उसके ऊपर स्क्रब यूज करते हैं, हाँ। और फिर उसके बाद आप नहा लेते हैं और बाद में आप मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं ताकि जो आपकी स्किन थोड़ी सी वो पोर्स ओपन और वो जो पैची हो जाए तो फिर उसको आई हैव अ soft वेरी करने के बैड लिए। हैबिट ऑफ स्निफिंग, तो मैं ना जब तक मेरे हाथ में रहेगा मैं बार बार स्निफ करती खुशबू रहूंगी। बहुत अच्छी है। हाँ है बहुत अच्छी, बट इट्स नॉट गुड फॉर स्किन। तुम अपने यही चीज इतनी अच्छा दानेदार वो है, वाला तुम अपने दिखाओ मुंह पे मुझे प्रोडक्ट में मैंने तुम्हें फेंकी है ना ये वाली ये मैं अपने बाजू पे लगा के देखो। Oh my आओ God. करो। अच्छा तुम देखो कंपैरेटिवली ये कम दानेदार है, ये मुझे लगता है फिर भी बंदा मुंह पे लगा ले। अंगूठियां पहन के तुम चलो ना, मैं बताती हूँ। करते हैं। देखो, इट्स सो नाइस। या बट अब देखो तुमने नाहिद देखा होगा कि इसके कितने ग्रैन्यूल्स, ये बॉडी के लिए बिल्कुल फिट है। मुझे लग रही है यार कंपैरेटिवली इन दोनों में ये आपके फेस के लिए फिर बेहतर है, उस पे तो बहुत खुरदरा है और वो। तुम्हें पता है उसने फौरन से हवस से कर दी स्किन पे। हब्स मतलब हब्स मतलब जैसे मॉइस्चर वो एयर लॉक हो एयर लॉक, हाँ हाउ कैन यू, नो आई कांट अंडरस्टैंड एयर लॉक क्या? एयर लॉक मतलब एक स्किन की फीलिंग नहीं होती कि ब्रीद हो रही है हाँ। स्किन और मेरी स्किन को हवा मैंने लग तो रही आज है। तक कभी नहीं नोट किया कि आपकी स्किन ब्रीथ यार, कर रही है तुम कि उसकी करवाती वैसे ही हो? करती तुम रहती है ना करती हो? ब्रीथ। क्या ये स्क्रब नहीं, आई हैव नेवर डन। मैं भी नहीं करती लेकिन मैं कभी कभार तो फिर तुम लोग हाथ cleansing पाँव का कैसे मैं फिर करते हो? नहीं, हाथ पाँव तक मैं पाँव। स्क्रब जरूर कर लेती हूँ, ऐसा नहीं वो है। ठीक है। टांगों पे भी आई कैन डू इट, स्पेशली मैंने सुना है ना कि वो आपकी स्ट्रॉबेरी लेग्स वगैरह के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो यस आई डू दैट। हाँ। बट मुंह पे तो आई विल नेवर स्क्रब माय फेस, हाँ अनलेस कोई मार्केट में कोई अच्छा ऑल्टरनेट ना हो और वो प्रॉपर गारंटी दे रहा है कि हाँ भाई हम ये करेंगे तुम्हारी स्किन अच्छा इफेक्ट नहीं तुम्हें पता होगी है कि बाज़ दफा कुछ लोग ब्लीच भी करते हैं स्किन पे ना, Skin पे। फेशियल्स में इतना ज्यादा होता है और पॉलिशिंग वगैरह। मैं जाती हूँ, मैं कहती हूँ ये तो एसिड है। क्लेंजिंग मैंने अपनी करनी थी, तुम्हारी कर ली है बैठ के। अच्छी बात है, तो मैंने उस दिन तुम्हारे यहाँ पे कंडीशनर ही लगाया था। मास्क मास्क बहुत अच्छा तुमने चंपी ये करवा Okay रही है। थी। यार अच्छा ठीक है, फिर अब तुम लोग मुझे बताओ कि मैं अपनी वीकली क्लेंजिंग के लिए या स्क्रबिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया करूँ, फेस के लिए क्या इस्तेमाल करूँ और बॉडी के लिए क्या इस्तेमाल करूँ। पहले तुम बोलोगी कि मैं बोल लेती हूँ। एक तो ऑलवेज देखो व्हेन इट कम्स टू योर फेस, आई थिंक आपका जो चेहरा है ना वो सबसे सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर बॉडी, एंड बिकॉज आपका चेहरे के ऊपर देयर शुड ऑलवेज द प्रोडक्ट यू यूजिंग शुड ऑलवेज बी माइल्ड। कभी भी कोई तेज एसिडिक कोई इस तरह का प्रोडक्ट आपके चेहरे पे यूज़ नहीं हो सकता। क्लेंजर भी हमेशा एक माइल्ड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए। स्क्रब के मामले में मेरा थोड़ा होमवर्क कम है टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई स्क्रब इतना दानेदार ना हो या इसका कोई अच्छा ऑल्टरनेट हो तो वो यूज़ किया जाए, रादर देन आप देखो ना आपके चेहरे में मसाम है, पोर्स हैं और आप उसको रगड़ी जा रहे हैं, हफ्ते में 4 दिन स्पेशली रगड़ी जा रहे हैं तो आपके वो मसाम खुल जाएंगे। और फिर क्या है, आपकी एजिंग, आप बड़े लगते हो, वो इतने बुरे लगते हैं, आपके ब्रेकआउट्स होना शुरू हो जाते हैं और सेवरल मसले मसाइल हो जाते हैं। और अब तुम्हें मैं बताऊं कि बहुत ज़्यादा जब हम क्लींजिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग करते हैं, तो जिस तरह मैं नाहिल ने कहा पोर्स ओपन हो जाते हैं, और अगर हम उन पोर्स को लॉक नहीं करते हैं, ठीक है, और लॉक आप कैसे करते हो, या आप आइसिंग करके लॉक करते हो या आप टोनर से लॉक करते हो, लॉक करने के बाद फिर आप मॉइस्चराइज करते हो, फिर आप ये नहीं कि आप फौरन से डस्ट में चले जाएं, पोल्यूशन एरिया में चले जाएं, फिर आपको थोड़ा सा इंडोर रह के फिर आपने उसको लॉक करना था। एक तो ये चीज़, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपने अपनी स्किन टाइप देखनी होती है। Exactly. लाइक माई स्किन टाइप इज़ अ वेरी सेंसिटिव, तो मैं क्या करती हूँ, बहुत माइल्ड से माइल्ड या कभी कभार मैं घर की चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ, प्रोडक्ट यूज़ कर लेती हूँ, मैं इस तरह जाती पर नहीं अगर हूँ। मैं अपनी स्किन केयर के अंदर स्क्रबिंग ना ही करूं, जाओ, वो अंदर टॉवल पड़ा हुआ है, टॉवल छोड़ो, पहले ये स्क्रब अपने ये मुंह से ना? रिमूव करो, हाँ। फिर क्लेंस करो एंड देन कम बैक।
मुझे तो अच्छा, मैं सॉरी इस बात को ऐड करूँ कि जब भी मैं शूट्स करवा के आती हूँ ना, तो मैं उसी टाइम ही उनको कहती हूँ कि मेरी क्लिनजिंग कर दें। है ना? मैं बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग में नहीं जाती हाँ, हूँ, बस मैं कहती हूँ मेरा ना क्लिनजिंग कर दें और फिर मैं बस मॉइस्चराइजर लगा के भाग के घर आ जाती हूँ। क्या करके आई हो तुम अपने चेहरे पे? तुमने ही तो बोला था कि धो कर आओ, तो मैं धो कर आ गई हूँ। अब मैं क्लेंजिंग करने लगी। चलो क्लेंजिंग करो, पहला स्टेप फॉलो करो। उतनी देर हमें प्लीज बातें मुझे करने ऐसे लग रहा है कि अभी जो मैंने एक्स्ट्रा स्क्रबिंग कर ली अपने बाजुओं पे, तो मुझे लग रहा है मुझे रैशेस हो रहे हैं, क्योंकि ये तो मैंने कल भी किया था। क्योंकि बहुत दानेदार है ना यार, एवरीडे एक्सफोलिएशन आई थिंक इज नॉट गुड। आई डोंट नो, हफ्ते में एक दफा बहुत है अगर आप बहुत हैवी मेकअप करते है ना? मुझे तो आई मीन दैट ऑफ एन ओपिनियन। एंड स्पेशली अब देखो मैं आजकल बहुत ज्यादा मेकअप कर रही हूँ क्योंकि कंटेंट बनना है आपका, ये सारा सीन है, तो उसकी वजह से आई डबल क्लेंस माय फेस ताकि मेरा मेकअप का कोई ट्रेस ना रहे। डबल क्लेंजिंग क्या होती है यार? डबल क्लेंजिंग भी एक कॉन्सेप्ट है। डबल क्लेंजिंग तो 4 उंगली लगा मेरे से एक नहीं हो रही इसकी डबल क्लेंजिंग। यार नहीं, एक तो ये है ना, और दूसरा ये कि आई मेक श्योर कि मेरा ना जब मैं रात को सो रही हूँ या जो भी है, मैं चाहती हूँ कि मेरा ना एक मेकअप का ट्रेस भी नहीं। तो मैं पता है मेरे मुंह पे अगर एक ट्रेस भी रह जाता है तो मुझे कितने रैश हो जाता है। ये ऐसी क्या चीज है कि एक ट्रेस भी हमारे अगर फेस पे रह जाता है ना, तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पंप वो प्लम से बन जाते हैं। मेरे तो वो फौरन से वो, और मुझे खुजली शुरू हो जाती है मेरे साथ, तो लिटरली ऐसे होता है। बस इस बात है, एक बार छोटी सी, अक्सर मेरा मेकअप हो रहा होता है ना, तो थोड़ा मेकअप होने के बाद मुझे नाक में इरिटेशन शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या पता तुम्हें? मुझे तो इस वक्त ये क्लेंजर लगा के कोई सूट ना। और मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि जब मेरे यहाँ इनर वाटर लाइन में लाइनर लगता है ना, तो मुझे ना नोज मेरी रनी हो जा रही है। हाँ, क्रैंकी हो जाती है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं क्या मनाहिल ऐसा हो सकता है कि किसी को क्लेंजर सूट ना करे? हाँ, यार मैं इतनी एक्सपर्ट थोड़ी हूँ, लेकिन प्रॉब्लम नहीं यार, क्लेंजर कैसे हो सकता है? कोई सर्टेन टाइप के क्लेंजर किसी को सूट ना करे, लेकिन इन जनरली व्हाई वुड समबडी not go for a cleanser? क्योंकि आपकी स्किन साफ होती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्लेंजर आपको सूट करे? पैच टेस्टिंग पहले बता दो, मैंने तो नहीं की। तुम तो यार फारिग ही हो, तुम तो तुम्हें इरिटेशन हो रही है? नहीं, अगर तो इरिटेशन हो रही है तो फौरन से स्टॉप कर दो। हाँ। और अगर नहीं हो रही तो फिर कंटिन्यू। लेकिन अक्सर उसका रिएक्शन उसके बाद में भी होता है, तो पैच टेस्टिंग यूजुअली होती है। अच्छा आओ मैं तुम्हारे मसाज करो हल्का सा प्लीज। इधर क्लेंजर को मसाज भी करते हैं? हाँ, तो इधर बैठो, तुम क्या पॉलर वाली भाजी बनी हुई है? बड़ा मजा आता है काम करने से। पता है इसका क्या बेस्ट वे होता है? इसका बेस्ट वे ये होता है कि हल्का, आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा आपने डीप क्लेंजर जेल है ग्रीन करना है, और फिर आपने सॉफ्टली अपनी टिप्स को यूज करके करना। कभी नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने जितना नोट किया, ऐसे हाथ पे कभी फर्क नहीं पड़ता। जो पॉलर वाली बाजियां ऐसे आपके मुंह खींच के करती हैं, उससे देयर इज ऑलवेज अ ग्लो यू गेट। अच्छा, जब भी मैं रगड़ देती है, जब भी फेशियल करवा के ऐसे मैं इसका मुंह छोटा क्यों होता है, मतलब रगड़ा होता है रे। ये देखो इतने प्यार से मैं कर रही हूं। बट नहीं यार, देखो तुम जितना भी करोगी इससे कभी वो ग्लो नहीं आएगा। उंगलियां नरम है, काम तुम सारा दिन कुछ करते नहीं तो उंगलियां भी नरम ना हो। ये देखो, इट्स टू हार्श आई थिंक। अच्छा मैं ना तुम देखो यार, इसकी खुशबू बहुत तेज है। हाँ, हमारे पास किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं है जो हमें बता दे कि मेरी स्किन पे कौन सा क्लेंजर यूज तुम्हारे ये मसले मैंने हल किए हुए हैं। मेरी एक दोस्त है, वो बड़ी अच्छी है, बड़े शुक्र है आ गई। तुमने तो बुलाया था? आ गई। कौन खोलेगा? जुनैदा तुम ही खोलो। अब तुम ऐसे ही बैठी रहो, ऐसे बैठे हो, धो करना। वो टिश्यू भी दे दो। नहीं रुक जाओ यार, बैठ जाओ, क्या फॉर्मेलिटी। हमारे घर में लगाए रखना होता नहीं, वैसे क्लेंजर यू शुड मसाज और उसके बाद आपको धो लेना चाहिए, लेकिन तुम आराम से चली जाना, बैठ जाओ, तुम्हें क्या मसला है? हमारा घर तो घर रहा ही नहीं है, इतना कमर्शलाइज हो गया है, डेरा बन चुका है, हर रोज कोई ना कोई आता है। किसी को कोई जगह ना मिले तो आके हमारे घर बैठ। रात भी रुक जाते हैं। मिलो, मेरी दोस्त जोया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अपना घर समझे, इनको इस भूत को देख के डरिएगा ना। ये तुमने मुंह पे क्या किया अपने? मैंने एक्सपेरिमेंट लगाया। यार लगा ही रहता है हमारे घर में कुछ ना कुछ। ब्रो तुम्हारी स्किन जो है ना लाल हो रही है। क्या क्या लगाया मुंह के ऊपर? क्लेंजर, और मुझे लग रहा है कि वो क्लेंजर मुझे सूट नहीं कर रहा। मैंने तो बड़े नरम हाथों के साथ इसका क्लेंजर, और इसने मेरे क्लेंजर को ऐसे ऐसे करके मसाज भी किया। इसके अंदर SPF भी डला हुआ है, इसके अंदर विटामिन E विटामिन C भी डला हुआ है, और इसके अंदर पॉलिशर भी है। आप जाके जरा मुंह जल्दी धो के आए। तुम्हारा मुंह लाल हो जाएगा, तुम्हें पता है? लालू लाल लाल सुआ। नरम उंगलियां काम नहीं आएंगी इस पे। और ये किया भी इसी नहीं है। नहीं क्या यार, मैंने कहा आओ बैठो, मैं तुम्हारी कर देती हूँ। ये तो पता क्या कर रही थी, लगू की बैठ गई। पता है, पहले मैं स्क्रबिंग कर रही थी, फिर इन लोगों ने मुझे कहा कि तुम स्क्रबिंग मत करो। तो पहले स्क्रबिंग फिर ये चल लगा Imagine. हमारे घर में। ये मेरा नाइटमेयर है।
और इमेजिन ऐसे तो नहीं कहूँ, मुझे क्या पता था कि क्लेंजिंग पहले होती है, स्क्रबिंग पहले होती है। मैंने एक रील देखी, उसके अंदर उसने सारा कुछ किया, तो मैंने कहा मैं भी करके देखी। तो पीछे क्यों रह जाऊं? हमारी अम्मियों के जमाने में थे ना, स्क्रब भी करते थे, ये वो जमाने का रिचुअल फॉलो कर रही है। जाओ नहीं मेरी बात सुनो, अगर किसी बंदे को, अब इनका तो इतना एक्सटेंसिव किस्म का स्किन केयर है कि समझ ही नहीं आती कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। मैं तुम्हें आसान सा बताती हूँ, यू विल बी फाइन। सिंपल सी कुछ चीजें बताती हूँ जो सबके लिए जरूरी है। और बाय द वे स्क्रबिंग जरूरी है। रियली? यस, स्क्रबिंग जरूरी है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं जरा मुंह धोकर क्या आती हूँ स्क्रबिंग जरूरी जल्दी है? से। दिन में 4 दफा करती है, हफ्ते में भी 4 अब ये जुल्म है। नो जोया, स्क्रबिंग इज मस्ट, एक्सफोलिएशन इज मस्ट। अब आप फीलिंग एक्सफोलिएशन का आपका अल्टरनेट भी तो होता है ना, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड इज एन अल्टरनेट। सेंसिटिव स्किन को अक्सर सूट नहीं करता। डे टाइम के अंदर कैन यू यूज अ ग्लाइकोलिक एसिड? अच्छा मुझे अब ये थोड़ी देर में कह रही थी मैं तो डबल क्लिनजिंग करती हूँ। मैंने कहा यार, डबल जो मैंने क्लिनजिंग makeup किया हुआ है, बहुत जोया। अच्छी बात है, ये सही बात है। डबल क्लेंजिंग इज रियली गुड, बट रेगुलर बेसिस के ऊपर डबल क्लेंजिंग नहीं करनी चाहिए। यार वो ये कि जब मैंने मेकअप किया हुआ है ना, अभी जैसे मैं रील बना रही थी, आजकल बहुत ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर है कंटेंट बनाने का, तो मुझे अल्टीमेटली रोज मेकअप करना पड़ रहा है। सो आई डेफिनेटली डबल क्लेंस। आई कैन रिलेट यार, है मैं ना? इजी होने लगी हूँ। Please, अभी मैं easy हो please जाओ। don't feel बच्चों like को a छोड़ के home। आई हूँ और मैंने कहा बस हमारा easy हो घर के ना ना- जरा गपशप लगाते हैं। हमारा घर जो दोस्तों का डेरा है। मैं अभी वही बात कर रही हूँ, हम अपना डेरा इसका नाम चेंज करने लगे हैं। हम बुलाते हैं दोस्तों को, गपशप लगाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। बस कमरे हमारे पास थोड़े से कम है, वरना तो हम दे ही देते हाँ, हैं। तो मैं यहाँ ही आ जाती है। हाँ यही वाला मुझे scene है। बेबी सिटर्स भी फ्री में मिल जाते हैं। हाँ सही ये बात भी है। थी ना, वो अभी कल जो था वो इसका नतालिया का थॉमस आया था, उसकी मम्मा आई हुई थी, तो वो थॉमस को भी लेके आई हुई थी। तो हम उसको बेबी सिट भी कर रहे थे, मैंने तो उसको गोद में लिया हुआ था, तो वो गोद में भी सो रहा है, तो ये करे वो करे, दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, अब इसका मुंह Lucky नहीं mama। लगेगा हमारी बच्ची। यार दुल्हन से वैसे अब याद ही आया, हम अभी यही बात कर रहे थे डबल क्लेंस का, तो आई मेक श्योर कि जब मैंने मेकअप किया है, लाइक द मोमेंट मेरे आईब्रोज का तो मैं पता है मसला है, तो जब मैंने मेकअप किया, आईब्रोज बनाई है, मेकअप किया, लैशेस लगाई है, तब तो मेरे ऊपर एक रिचुअल है कि मैंने डबल क्लेंस करना है, मेरे मुंह पे एक ट्रेस भी ना रहे। और फॉर दैट अगर मैं हफ्ते में 4 दिन भी मेकअप कर रही हूँ तो मुझे करना ही करना है डबल क्लेंस। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ। क्योंकि देखो अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ। ठीक है, जैसे मुझे भी अक्सर रील में बना रही होती ठीक है। तो आजकल तुम्हारी रीलों की रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ, exactly। ठीक है, सो वो डेली मेकअप करना और फिर हम लोग लाइट भी फेस कर रहे होते हैं, हाँ। सारा कुछ, तो यार पोर्स का बेड़ा गर्क होता है, फिर ग्लिटर्स और चंक सब जा रहे होते हैं Exactly, स्किन में। exactly। अच्छा ये भी अंदर चले जाते हैं। हाँ ना, Okay। आपके पोर्स पे फंस जाते हैं वो अच्छा चीज़। तो ये बिना है जो हम अंदर ऐसे करके मेकअप करते थे, उसकी कैसे क्लींजिंग Under करेंगे? ये जो eyes काजल लगाते हैं, अभी ये व्हाइट वाला भी लगा देते हैं, यार, मुझे it's तो लगता है very- ये अंदर जगह घुल मिल जाता घुल है। मिल आराम से तभी देखो जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं ना, उसके पीछे एक गरीब चीजें होती हैं, उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट, Ingredient। जिनके लिए आप पैसे दे रहे होते हैं। सो वो देखा करो कि उसमें क्या चीज डली हुई है, क्या चीज नहीं डली हुई। और यार अब हम इस दौर में, खैर बाय द वे, मेरे फॉलोअर्स आए दिन कोई ऐसी बात बताते हैं कि मैं दिल लेके बाहर आ जाती हूँ। ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन सी, रेटिनॉल हम साथ लगा रहे हैं, मेकअप मार दो, ऐसी बोल के मार दो मुझे, मतलब क्या करें। नतालिया किधर है? नतालिया मेरे क्या मुंह धोने गई थी। उसको चेक तो करो किधर है। अच्छा मैं यार डबल क्लींजिंग यार जुनैरा किधर रह गई हो यार? आ रही हूँ। ये बार गेट की बड़ी टूटी लगी थी, उसके साथ खेलना शुरू हो गई थी, पानी के साथ पागल तो नहीं। कहते तुम उधर कहाँ से? यहाँ पे वॉशरूम था, तुम कहाँ जा रही मैं थी? बताती हूँ, मैं मुंह धो के बाहर गई थी, मैंने कपड़े उतारने थे, एंड टाइम पे ये मोहतरमा आ गई पीछे से मेरे, मुझे कहती तुम टूटी के साथ क्यों खेले? मैंने कहा अरे मैं टूटी के साथ खड़ी हूँ, खेल कब रही? छल्ली वाला भी गुजरा था। फिर मुझे कहती तुम ये छल्ली वाला जो गुजरा यहाँ तुम क्या कर? मैंने कहा यार मैं कपड़े हाँ। अच्छा खैर बड़ी फजूल बातें कर ली हैं। जोया मुझे ये बताओ कि यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्क्रब, अभी वही वाली बात है तो मुझे बता रही थी कि स्क्रबिंग इज़ इंपॉर्टेंट। आई डू स्क्रब बट नॉट अ लॉट, या मैं उसको ऑल्टरनेट यूज़ करती हूँ। तो स्क्रबिंग इंपॉर्टेंट है तो है, कितनी है, हफ्ते या महीने में कितनी करनी चाहिए, ये सब बताओ कितना है। अच्छा जब आज सपाही ये मेरी बात गौर से सुनना। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। जैसे अभी यूएस कि नहीं करनी चाहिए हाँ। ठीक है, पर स्क्रबिंग करनी चाहिए, मैं एक्ने प्रोन स्किन को भी करनी चाहिए। अच्छा या लेकिन करनी कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा यू रेडी टू लिसन? ये देख लो, ये तुमने मुझे इसके लिए बुलाया था और ये भागी। यार देखो जरा, खैर स्क्रबिंग जो है ना वीक के अंदर, अगर किसी की ऑयली स्किन है हाँ। तो आप वीक के अंदर 2 to 3 टाइम कर सकते हैं। अब देखो ऑयली स्किन के लिए ये एक स्लैक आ जाता है, ठीक है। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो 1 to 2 days आप 2 दिन कर सकते हैं, 1 दिन कर सकते हैं या 2 दिन कर सकते हैं।
ठीक है। यानी मैं जो 4 दिन कर रही थी वो बिल्कुल गलत था। मेरी ड्राई स्किन है और मैं 4 दिन स्क्रबिंग कर यू रही हूँ। नो अगर आप इतनी ज्यादा ओवर एक्सफोलिएशन करोगी ना, स्किन का बैरियर खत्म हो जाएगा, ओके। दाने निकलना शुरू हो जाएंगे, सन टैनिंग हो जाएगी, और जो हमारा पाकिस्तानी आंटी अलमी है, रंग काला हो जाएगा। काला हो जाएगा। तो रंग भी काला होगा, और ये वाला जो एरिया ना पूरा, यहाँ पे इतने गंदे निशान पड़ जाएंगे, ब्रो कंसीलर भी काम नहीं करेगा। ओह माय गॉड। इट्स दैट हार्मफुल। जोया, मुझे बताएंगे स्क्रबिंग और क्लींजिंग में क्या फ़र्क है? यार क्लिनजिंग जो होती है वो बड़ी माइल्ड फॉर्म में होती है। स्क्रबिंग आपकी डेड स्किन को रिमूव करती है, क्लिनजिंग आपको क्लिंस करती है, साफ करती है, पोर्स को साफ करती है। हम डेली मेकअप करते हैं यार, और आपको पता है रेगुलर सनब्लॉक अगर हम लगाते हैं, जो कि मस्ट है, वीक में अगर आप लोग डबल क्लिनजिंग नहीं कर रहे तो पोर्स क्लॉट होंगे। सनब्लॉक लगाने से? यस। अच्छा, ये डबल क्लींजिंग क्या होती है? यार डबल क्लिनजिंग भी एक क्लिनजिंग है, ठीक है। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल ये रीलों में अपनी बिजी है ना, यार मैं भी यही काम करूंगी अब से, पहले ही रील्स रिकॉर्ड करके ना पोस्ट करना शुरू कर दूंगी। अच्छा, अब ये क्या होता है कि जैसे ढेर सारा मेकअप किया हुआ है, आज मैं बाहर घूमने गई हूँ, जैसे मैं अभी तुम्हारी तरफ आई हूँ तो मैंने मेकअप किया हुआ है, उससे पहले मैं बाजार गई हुई थी, ठीक है। सो बाहर मिट्टी भी लगी है, मेरे मुंह पे मेकअप भी लगा हुआ है, भरा पड़ा है, ठीक है। अब मेरी स्किन कहती है बहन तूने मेरी स्किन के अंदर ना काफी सामान डाल दिया, अब इसको निकालो, टैची ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। सो उसके लिए जो आप क्लेंस करते हो ना, सो एक की जगह 2 बार कर लेते हो। 2 बार कैसे? फर्स्ट करो, यू आर यूजिंग अ क्लेंजर, XYZ क्लेंजर, फॉर्म क्लेंजर, जो आप रेगुलर यूज करते ठीक है। हो, उसके साथ कोई ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज कर लो। अच्छा, 2 क्लींजर मिक्स करके। कोकोनट ऑयल यूज कर लो। कोकोनट, अच्छा, अच्छा ये बात- अक्सर अच्छा, नहीं, जोया, पीपल डोंट ये- लाइक कोकोनट ऑयल बाय द वे फॉर क्लेंजिंग बिकॉज़ पोर्स क्लॉट करते हैं, लेकिन एक चल रही होती तुम अपनी बीच में कह रही है ना, कोकोनट ऑयल क्लेंजर यूज नहीं, कर लो। जोया, तुम दोनों मेरी बात नहीं, सुनो। एक क्लींजर होता है जो कि नॉर्मल होता है, और एक वो होता है जिसमें ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। वो क्लेंजर की कोई नहीं, अच्छा। क्लेंजर जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं वो स्क्रब होता है। वो स्क्रब है, वो क्लेंजर नहीं है। लेकिन देयर आर सम क्लेंजर्स, ही स्मार्ट। अच्छा, वो वाले क्लेंजर्स भी हैं जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये खड़ूलियां रगड़ने वाले नहीं होते ग्रैन्यूल्स, दे आर जस्ट सॉफ्ट लाइक लिटिल बॉल्स। और वो जिसे हम रेजर साफ करते हैं ना, वो देखिए लेफ्ट ओवर्स होते हैं, उस टाइप के होते हैं जो आपकी स्किन को पता भी नहीं चलता। ओके। यार तुम्हें बहुत शौक है ना स्क्रबिंग वगैरह करने का, बहुत बेहतर है किचन में जाओ, चीनी लो, ओके। अगर ओवर सेंसिटिव स्किन है लेमन को माइनस कर दो, ठीक है। और जस्ट पानी हल्का सा डालो और हल्के हाथ से उसको एक्सफोलिएट कर लो, शुगर के साथ? शुगर के साथ, लेकिन उसको रगड़ना नहीं है। ओके। किसी भी चीज को अपनी स्किन पर रगड़ते नहीं है, हल्के हाथ से करो, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो अच्छा, क्या ये जरूरी है कि अगर आप क्लेंजिंग कर रहे हैं तो आप स्क्रबिंग भी करें? नहीं। अगर आप स्क्रबिंग नहीं करेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज आप मिस करें? नहीं, जैसे मैंने अभी कहा कि वीक में हाँ। आपने 2 या 3 बार करना है। और मैंने अगर मैं skin ये type ना बताया। करूं, स्क्रबिंग में करूं ही ना ऑल टुगेदर, तो फिर यार स्किन ड्राई हो जाएगी, ठीक है। फ्लेकीनेस आ जाएगी, ठीक है। वो डेड स्किन जो है वो उतारनी भी तो है ना, वो कैसे उतारोगे? तो इसका अब आप मुझे ना एक रूटीन बताएं। फॉर एग्जांपल मैं रात को आई हूँ, मैंने मेकअप किया हुआ था और अब मैं अपना मेकअप उतार रही हूँ, ठीक है? तो अब मैंने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं? सबसे पहले तो आप घर आई हैं, ठीक है। सुकून का सांस लें और पानी पिएं, ठीक है। ठीक है। बॉडी को जरा वार्म अप होने देना चाहिए। हम करते हैं गरम गरम बाहर से आते हैं या और फटाफट जाके मुंह धो लेते हैं, ठीक है। नॉट गुड। लेट योर स्किन टेम्परेचर बी नॉर्मलाइज, ओके। ठीक है। आप आराम से थोड़ी देर बैठे, देन जस्ट गो टू द वॉशरूम, क्लेंज योर फेस विद द क्लेंजर। क्लेंजर से करें, बिल्कुल, ठीक है। बालों को करें पीछे, बाल मुंह पे नहीं आने चाहिए। आपको पता है बालों की वजह से एक्नी भी होती है। रियली? या सो बालों को आपने पीछे रखना है, बालों को मुंह पे ना लेकर आए, ठीक है। मुंह धोएं ठीक है। अच्छे से, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे ठीक है, ठीक है। क्लेंजर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं मार्केट में, मुंह अच्छे से क्लेंस करें, ठीक है। ड्राई करें, ठीक है। कॉटन टॉवल यूज करें, ठीक है। व्हाइट कलर के कॉटन टॉवल यूज करें। एक और यहाँ पे तुम लोगों को शिश्का छोड़ दो, ये जितना शौक चढ़ता है ना तुम लोगों को टिश्यू पेपर यूज करने का, वो अच्छा नहीं है। एंड नो, एंड देयर आर my सो मेनी पीपल हु रेकमेंड, इवन बड़े बड़े लोग भी, कि जी टिश्यू पेपर से मुंह धोएं। टिश्यू पेपर के अंदर पेपर बग्स होते हैं। ओह माय गॉड, पेपर बग्स। कभी तुम लोगों ने नोट किया है टिश्यू पेपर पे, कभी 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 गौर किया हो कि हल्का सा कोई चीज मूव करती है जो नजर भी ना आती यार, है? इतना कभी नहीं हमें टाइम मिला ये देखने अक्सर का। मेरे टिश्यू मेरे पास है, लाइव डेमो देखती हूँ। पाकिस्तान में रहते हो तुम लोग? नहीं, मेरी बात सुन, तो हम उसको डैब डैब भी तो कर सकते हैं, टिश्यू का हाँ, तो ऐसे पेपर करके बग नहीं तो फिर धोते। भी होगा ना। बग तो लग गया ना फेस के ऊपर। एंड आई थिंक डेफिनेटली टिश्यू पेपर ऐसे स्टैक हुए होंगे, डस्ट भी होगी, डस्ट भी होती है, pollution भी सारा होगी। एग्जैक्टली। और जब नमी आती है पेपर के अंदर जो आपका वॉशरूम में पड़ा हुआ है, तो व्हाट डू यू थिंक वो क्या होगा?
वाइट कॉटन टॉवल ब्रो, ओके ताकि गंदे हो आपको पता चल जाए, नमी हो तो क्लीनिंग में जाए, और लेने वाइट है, नॉट कलरफुल। अच्छा मुझे बताएं कि ज़्यादातर तो ये हम सैलून्स में जाए ना तो वो कहते हैं कि जिन आपकी एक्ने निकली हुई आए आए जी आपकी क्लींजिंग करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, क्या फेशियल करेंगे, आपकी ये एक्ने गायब हो जाएगी। जाएगी। ये जितना सैलून वालों ने बेड़ा गर्क किया ना एक्नी वालों के लिए, क्योंकि मेरी एक्नी प्रोन स्किन, हाँ बिल्कुल, और एक्नी जो है ना सीजन भी चेंज होता है तो एक्नी होती है। हाँ ठीक है। और ये बेचारे हम इतना इमोशनल होते हैं ना, स्पेशली टीनेजर्स, ठीक है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं कि बस जायदाद भी बेच खत्म देंगे हो जाएगी, कि हमारे एक्ने खत्म एक्नी हो ठीक जाए। हो जाए। कसम से यार मुझे इतना बुरा लगता है। और ये सैलून में जब जाते हैं वो उनको फेशियल्स करते हैं, रगड़े मारते हैं। अब होता क्या है, एक्नी फटती है, हाँ दूसरे स्कार में चली जाती है, दूसरे पोर में चली जाती है, वो वहाँ पे भी इन्फेक्शन होती है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया जाता है, और उधर एक और नया एक्नी निकल आती है। तो ये जो कहते हैं कि आपके यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं जिसे हम कंसीलर वगैरह से छुपाते हैं, वो इसके लिए भी कहते हैं कि डबल क्लींजिंग करें, ये निकल के ये दैट जाएंगे। इज रॉन्ग। नतालिया ये अपनी बास्केट रखे हो और मैं मानती फॉर हूँ, please दैट पानी यू पियो। डोंट नीड अ क्लिनजिंग। क्लिनजिंग का काम है, छोटी सी बात करें, क्लिनजिंग का काम है साफ करना, स्क्रबिंग का काम है डेड स्किन को रिमूव करना। वाओ जोया मुझे आप ये बताओ कि स्क्रब का ऑल्टरनेट हमारा हो सकता है ग्लाइकोलिक एसिड, और क्या ग्लाइकोलिक एसिड सबके ऊपर सूट करता है और उसकी फिर क्या प्रिकॉशंस होती हैं, ये भी बताओ। अच्छा देखो, जैसे मैंने कहा था एक्नी प्रोन स्किन को स्क्रबिंग जो है वो नहीं जाती। और चाय पिला दो। अरे यार ये मैंने बनने को रख दिया। बनने की अच्छा पूछ ही जा रहे हैं मुझसे सवाल। अब जैसे देखो ग्लाइकोलिक एसिड जो है एक्नी प्रोन स्किन के ऊपर स्क्रबिंग आपने नहीं करनी हार्शली, ठीक है, रगड़े नहीं मारने हैं, तो पीलिंग एजेंट्स जिससे आपकी बेसिकली एक्सफोलिएशन होती है मैडम, वो जो है ना वो बहुत अच्छा है। जैसे ग्लाइकोलिक एसिड इज वन ऑफ द एजेंट जो आपकी एक्सफोलिएशन करता है, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड करता It's है, very good, हाँ। इट्स वेरी गुड, तो वो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बट इफ समवन इज प्रेग्नेंट प्लीज अवॉइड AHAs BHAs बिकॉज इट्स नॉट गुड। ज़रा तुम सुन रही हो ना ये चीज़ें कि somebody ज़रा, is pregnant, हाँ, देखा, please क्योंकि यार। तुम्हें बहुत शौक है ना ऐसी बातें सीखने का हाँ। और इन्फॉर्मेशन गैदर इन्फॉर्मेटिव करने होती का। है। एट द एंड वी आर ऑल गर्ल्स। हाँ हाँ, exactly। और ये जरूरी होता है यार, मतलब Pre-planning भी हर एक को पता होना चाहिए। सही बात। अच्छा अब देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मैंने आपसे सारी कहानी मैंने सुन ली जो आपने मुझे बताई, क्लेंजर ऐसे है, स्क्रबिंग ऐसे है, ये वो ब्ला ब्ला। अब मेरी एक ड्राई स्किन है, ठीक है, और आपने देख लिया कि मेरी स्किन एक्ने प्रोन है क्योंकि मुझे कुछ भी लगाते साथ ही एक्ने ब्रेकआउट होते हैं। आप क्या सजेस्ट करती हैं कि मेरा क्लीनिंग रूटीन क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए? ज़ुनैरा चुप रहना। कॉल कर देख रही थी। I'll call you, it's okay. I love you. अच्छा इसकी मैं नहीं इतनी वाह कर सकती जितने करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। Very nice. I'm so happy. अच्छा यार द थिंग इज कि बल्कि सिर्फ तुम्हारी नहीं, सबको अपनी स्किन को तमीज दराना रखना चाहिए। 12-12, 14-14, 16-16 स्टेप्स अवॉइड करने चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आजकल कोरियन ट्रेंड चले हुए हैं, आप कोरिया में नहीं रहते, हमारा वेदर भी कोरियन जैसा नहीं है। कोरियन के लौंडे मेकअप भी करते हैं, हमारे लौंडे मुंह धो ले, बहुत बात है। एग्जैक्टली, ठीक है। सो सिंपल रूटीन, नॉट जस्ट फॉर यू, ठीक है, फॉर इवन अ बिगनर। ठीक है। आप सुबह उठें, उठे, अच्छे से क्लेंजर से मुंह धोएं, ठीक हो गया, क्लेंजर ले लें, फेस वॉश ले लें, ठीक है, पटेटो ठीक है, ठीक है, धो लिया, फेस वॉश कर लिया, मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर लगा, अ गुड मॉइस्चराइजर, ठीक है, नॉट अ मॉइस्चराइजर जो आजकल ऑनलाइन पे उसके अंदर ग्लाइकोलिक कोई भी अच्छा कुछ है, हाँ। अच्छा मॉइस्चराइजर जैसे हेलुरोनिक एसिड उसमें डलाओ, विटामिन ई हो, एक्सट्रैक्ट्स हो, Niacinamide ठीक भी है, नाइसिनामाइड हो। अच्छा ये आप बोल रहे हो कि ये क्लीनिंग रूटीन में भी मुझे क्लेंस करके या स्क्रब करके जो भी मैं अलिफ बे करी हूँ उसके बाद में मुझे मॉइस्चराइजर स्किन पे लगाना है? यस, ठीक है। इवन एक्नी प्रोन स्किन ने लगाना है, इवन एक्ने प्रोन स्किन ने क्योंकि लगाना, हमने ठीक है। यार अपनी स्किन का सारा खून तो चूस लिया है। हाँ। तो अब उसको मॉइस्चर करना है, हाँ ठीक हो गया। और उसके बाद अच्छा एक और मेरा सवाल है, अब आई डोंट नो हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाए। सॉरी इधर मैं तुम्हें काट रही हूँ। हाँ। इससे पहले तुमको मैंने मॉइस्चर लगा लिया था, उसके बाद सन ब्लॉक। मैं उसी पे आने लगी थी। मुझे ये बताइए, जैसे मनाहिल भी एक बात को बहुत ज़्यादा कह रही होती है और वो ये होती है कि मैं जो हूँ वो सारा टाइम सन ब्लॉक लगाती रहती हूँ, कोई भी टाइम वो घर में ये रेज होती हैं सब कुछ। मुझे ये जल्दी से क्लियर कर दें कि क्या ये चीज़ एक हेल्दी हैबिट है? बिकॉज आई पर्सनली डू नॉट एग्री विद इट, क्योंकि आपकी स्किन को ब्रीदिंग टाइम नहीं चाहिए होता कि अगर मैं 24 घंटे मॉइस्चराइजर ही लगा के बैठी रहूँगी तो मेरी स्किन ब्रीद कब करेगी?
मॉइस्चराइजर एक तरह का नहीं होता, ठीक है, डिफरेंट टाइप होते हैं। ठीक हो गया, अगर ऑयली, वैसे बड़ा अच्छा सवाल किया यार, थैंक यू। ऑयली स्किन वाले हैं ना, दे शुड नो दे नीड अ लाइट मॉइस्चराइजर। यस, ड्राई स्किन वाले हैं उनको पता होना चाहिए हमें कौन सा चाहिए। सेंसिटिव स्किन वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि ये चीजें मुझे तंग कर रही हैं। सेफ सोल्यूशन, ऑलवेज गेट ऑल टाइप ऑफ स्किन। ऑल टाइप ऑफ स्किन। अच्छा, इसी सवाल से मेरा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्लिनजर और कौन सा स्क्रब हमारी स्किन के लिए सूट करता है? देखो, स्क्रब फिर ये दो अलग चीजें हैं। जो आपको स्किन के लिए चाहिए ना, ऑलवेज रिमेम्बर कि जरा माइल्ड हो, हाँ, ठीक हो और गया। वो आपकी स्किन पे ग्लाइड करे, Glide ना कि क्या आपकी होता है? स्किन मतलब आराम से फिरे यार, ओके, ना कि तानू रगड़े मारे। हाँ। ठीक है, जब रगड़े मारेगा आपकी स्किन पे तो वो आप डैमेज करेगा स्किन बिल्कुल को। ऐसे ही है। ठीक हो गया। उड़ाएगा। हमारे क्लेंजर्स के अंदर एक कॉमन चीज इस्तेमाल होनी शुरू हुई है जिसको हम सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। आई गेस ये क्लेंजर क्लीनिंग एजेंट होता है या जो भी है। मैंने अक्सर लोगों को इससे स्किन को रिएक्ट होते हुए देखा है। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? बिकॉज व्हाट दे डू कि वो सैलिसिलिक एसिड लगा लेते हैं, क्योंकि ये फेस वॉशेस जो होते हैं ना, ये जो क्लेंजर होते हैं, ये तो उतर जाते हैं ना। आपने मुंह धो लिया, धो लिया, वो क्या कहते हैं, यहाँ तो लगाए रखते हैं कि हम तो इधर इसका असर हमारे चेहरे पे आ जाएगा। ठीक है। कोई नहीं आएगा, वो क्लिंजर है यार, सोप है। आपने उसको वॉश आउट करना है, ठीक उसको है। एज अ मास्क नहीं लगाना। दूसरी चीज वो क्या करते हैं, वो उस प्रोडक्ट के साथ कोई और चीज लगा लेते हैं। हाँ, ठीक exactly. जब ऑलरेडी एक चीज के अंदर वो चीज डली हुई है, जो कि बाय द वे वॉश ऑफ भी हो रही है, लेकिन आपको रिजल्ट भी दे रही है, आप उसके साथ मतलब आप कह लो हरी मिर्च के साथ आपने लाल मिर्च भी डाल दी है, काली मिर्च भी डाल दी है, तो मेरे तेजी होगी। तो मिर्च बहुत तेज तेजी होगी। अच्छा जोया, मेरी बात सुनिए। अब ये इतने महंगे में एसिड, सैलिसिलिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, पता नहीं इतने मुश्किल नाम लेते हैं। देसी मुझे स्क्रब बता दें या क्लिंजर बता दें जो मैं घर में लूँ, बनाऊँ, अपने फेस पे लगाऊँ, ताकि लेस जो है ना रिएक्शन। और सबसे बढ़कर क्योंकि यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां जो होती हैं, कॉलेजेस वाली, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि ये दे आर वेरी एक्सपेंसिव। नायसानामाइड मेरे ख्याल से 4500 5000 भी Depends upon the brand as well. ब्रांड। तो आप मुझे घर का कुछ इस तरह से नुस्खा बताएं ताकि पहले तो मैं जो है ना, तुम लोगों की तरफ उनको कहना मुझे फॉलो करें Instagram पे। मैं इतनी तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। Sure. सही है? यार देखो, तुम लोगों को दो टोटके बताती हूँ, लाइक लिटरली 0 पैसे, बस मम्मा का किचन का खर्चा होगा। ठीक है। ओके, सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू स्क्रब। ठीक है। और स्क्रब आज के बाद जबरदस्ती रोज नहीं करना, जरूरत नहीं है। ठीक है। ये बात ना मेरी भी दोस्त है, मैं तो देखिए यार इन दोनों ने मुझे आज मिलवाया ना, मुझे क्या पता था, इनको कख नहीं पता। सुन लो, बेइज्जती ही करवाना जब भी करवाना। अच्छा, फिर ठीक है। सो अब द थिंग इज, इसको भी नहीं पता बाय द वे, ये भी अक्सर कॉल करती है मुझे पूछती है। इसको तो कुछ नहीं पता। इसकी तो स्किन केयर की पूरी की पूरी ब्रांडिंग हुई हुई है ड्रेसिंग टेबल यार के कुछ ऊपर। भी नहीं, सारा पता है, मुझे जवाब देने दो। जी। और ये उनमें से है जो बहुत सारी चीजें खरीदती है, बहुत ज्यादा। कहीं कुछ सुनती है एंड शी जस्ट बाय इट। ऐसा ही है, पैसे बिल्कुल ऐसा ही पड़े। है। रिच, गेट टू द टॉपिक। Okay, हाँ, okay. क्या? अच्छा ओके, चलो जी, किचन में पहुंच गए हम सारे। ठीक है। स्क्रब, सिंपल स्क्रब बताने लगी हूँ। आप लोगों ने, जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया था, फिर रिपीट कर देती हूँ, चीनी लेनी है। बिल्कुल। दैट्स इट। ओके, चीनी, थोड़ा सा पानी, और आपने हल्के हाथ से एक्सफोलिएशन करनी है, लाइक दिस। ठीक है। इस तरीके से ठीक है, नहीं करना, नहीं करनी, ठीक है। हल्के हाथ से आपने उसको एक्सफोलिएशन करनी है, और उसके बाद जस्ट वॉश इट। ठीक है। Okay. और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन नहीं है, ठीक है। अगर आपकी इरिटेटेड वाला नहीं सीन होता, पुट लिटिल लेमन इन इट। ठीक है। वो आपको एक बड़े मजे का बूस्ट भी दे देगा। ठीक है। ठीक है, दैट्स योर स्क्रबिंग। अगर एक्ने हो स्किन पे, अगर एक्नी वाली है और उस पे स्क्रबिंग चाहिए, सो बेसन लें आप। बेसन में आप पानी डालें, अप्लाई इट ऑन टू योर स्किन, और ये थिक होना चाहिए, ठीक है। Thick थिक होना। पेस्ट होनी चाहिए, और इससे एक्सफोलिएशन करें हल्के हाथ से। वो ठीक खुद ही है। ड्राई होके उतारा जो एक मेरा है, लास्ट बहुत सवाल तुमने पूछ लिया, एक मेरा एक लास्ट सवाल है। अभी हम लोग इससे पहले हम बात कर रहे थे डिफरेंट केमिकल्स की, ग्लाइकोलिक एसिड हमारी डिफरेंट है। अब कोई बंदा न्यू है इस चीज़ में, तो हमें किस दैट्स अ वेरी ऑफ टू टॉपिक, लेकिन उसे किस कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट या इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए स्किन को? देखो, अगर आपको फॉर्मुलेशन जो बाहर बनी होती है ब्रांड्स के ऊपर, ठीक है, वो आपको पूरी नहीं बताएंगे इसमें ये परसेंटेज है, क्योंकि और भी उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। सो जब भी आपने कोई चीज अपनी स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस करानी है, नहीं अक्सर हम कहते हैं ना, स्किन को डैप करके सीरम लगा लो तो बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। बंदा लाए थप्पड़ते हैं पानी अगर आप डाल रहे हो डैप करके, तो इसका मतलब ये है कि उस सीरम को आप थोड़ा डाइल्यूट कर रहे हो। So this is how. So whenever you are introducing something to your skin, damp your skin, apply the product, and on the top apply moisturizer. चाय ले आओ बेटा, चलो अब चाय ले आओ। तुम मैं ले आती हूँ, मैं मैं नहीं ले उठ आती हूँ। सकती, मैं और जवाब नहीं दूंगी। नहीं जाओ, चाय।